MS एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई डेटा दिया गया है और उस डेटा के अंदर की मिनिमम वैल्यू जो है वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, दैट इज मिन फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पर जान लेंगे। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो कोई भी मार्क्स है, इन मार्क्स में से सबसे मिनिमम मार्क्स जो मिले हुए हैं वो मार्क्स मुझे यहाँ पर चाहिए। सो सिंपली फर्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन होता है मिनिमम फंक्शन को यूज करने का, दैट इज सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करने के बाद हम यहाँ पर फंक्शन का नेम डिफाइन कर देंगे, दैट इज min। सो min, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे भी दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका min जो फंक्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर आपको अभी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, दैट इज ये मेरी रेंज है। सो ये जो मेरे मार्क्स है उसके अंदर की जो रेंज है, इसके अंदर का जो डेटा है, इसमें से मुझे जो मिनिमम वैल्यू वाला डेटा है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया चाहिए। सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूंगी एंड एंटर। सो यू कैन सी कि ये जो मेरा सिलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा था इसके अंदर की जो मिनिमम वैल्यू है वो थी 92। सो यहाँ पर 92 आपको डिस्प्ले हो चुका है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेल के ऊपर, हम जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में। अब फॉर्मूलाज टैब में आपको मिन का फंक्शन कहाँ मिलेगा? सो आपको जाना है फंक्शन लाइब्रेरी में, और फंक्शन लाइब्रेरी में आपको मोर फंक्शंस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, सो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे और भी कई फंक्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको स्टैटिस्टिकल का ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आपको मिन का जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिखाई देगा। सो इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हमारे सामने ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट की जो विंडो है ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर MS एक्सेल ने हमारा डेटा जो है वो प्रेडिक्ट किया है, बट यहाँ पर हमारा जो डेटा ये जो MS एक्सेल ने प्रेडिक्ट किया है ये नहीं है, ये हमारी रेंज ऑफ सेल नहीं है। सो यहाँ पर हम हमारे डेटा की जो रेंज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज D5 to H5। सो ये हमारी डेटा की रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको नीचे मिन फंक्शन क्या करता है उसके यूज दिए गए हैं, दैट इज रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स द लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। सो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, फॉर्मूला का रिजल्ट, वो भी यहाँ पर आपका 45 दिया गया है। यहाँ पर आपको एक लिंक दी गई है जो आपको फंक्शन के बारे में और भी ज्यादा बता सकती है, जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की आपकी वेबसाइट है उस पर आपको लेकर जाएगी, और आपको मिन फंक्शन के बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए है तो आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर ओके पर हम क्लिक करेंगे। सो ओके पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि ये पूरी की पूरी जो रेंज थी इसके अंदर का जो मिनिमम यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थी वो थी 45, और वही आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। इसके बाद मिन फंक्शन हमें और कहाँ मिल सकता है? सो सिंपली यहाँ पर आपको ऑटो सम का एक ऑप्शन दिया गया है फॉर्मूलाज टैब के अंदर ही। सो यहाँ पर भी आपको मिन का जो फंक्शन है वो दिखाई दे रहा है। सो आपको इतना ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको होम टैब के अंदर मिन का ऑप्शन फाइंड आउट करना है, सो सिंपली होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग ग्रुप टैब में यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिन का जो ऑप्शन है, आपके फंक्शन का ऑप्शन, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन MS एक्सेल में जो कोई भी आपकी सिलेक्टेड सेल थी उसके अंदर आपका मिन का फंक्शन आ चुका है। यहाँ पर अगेन हमारी जो प्रेडिक्टेड डेटा की रेंज है वो एक्सेल ने गलत प्रेडिक्ट की है, यानी कि ये हमारा डेटा नहीं है जो हमें चाहिए है। सो यहाँ पर जो कोई भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको सिंपली एंटर की की जो है वो प्रेस करनी है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा डेटा था इसके अंदर का सबसे स्मॉलेस्ट डेटा दैट इज 91 था। सो यहाँ पर 91 आपका जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब जब भी आप इस सेल पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हो कि यहाँ पर इस सेल को कौन सा फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पर आपको आपका फंक्शन भी दिखाई दे रहा है और आपकी डेटा की जो रेंज है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अब हर एक सेल के अंदर तो मैं इज इक्वल टू मिन और फिर मेरी आर्ग्यूमेंट नहीं डालूंगी। सो सिंपली आपको क्या करना है, इस सेल को आपको ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपका हर एक जो नीचे का सेल है उसके अंदर आपका जो मिन का फंक्शन है वो अप्लाई हो चुका है,
और अकॉर्डिंगली उस सेल की डेटा जो रेंज है वो भी डेटा रेंज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये अगर मैंने सेल सिलेक्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके रिस्पेक्टिव में डेटा रेंज थी वो भी डेटा रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मिन फंक्शन था। आपको अलग अलग मिन फंक्शन की वेज यहाँ पर हमने सीख लिए। आप भी अपनी स्प्रेडशीट के अंदर जाइए, वहां पर अगर आपको आपके डेटा में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप मिन फंक्शन का यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूलाज टैब के अंदर भी मिन फंक्शन को ढूंढ सकते हो और वहां से भी उसे यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली मिन फंक्शन को टाइप कर सकते हो, या फिर आप ऑटो सम के फंक्शन के अंदर मिन फंक्शन का जो आपका ऑप्शन दिया जाता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो और मिन फंक्शन को यूज कर सकते हो।